भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो पहले आज की वीडियो रहने वाली है कि जो आपके लड्डू गोपाल जी हैं तो वो आप मंदिर में छोड़कर ना आएं। जैसे कि बिहारी जी के मंदिर में छोटे से लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पर छोड़कर गए थे, तो ये इनसे भी छोटे लड्डू गोपाल जी थे जिनको कि वो मंदिर में ऐसे ही छोड़कर चले गए और उनकी एक आँख मतलब नहीं थी, तो वो खंडित नहीं होते। तो लड्डू गोपाल जी ऐसे खंडित नहीं होते। तो भक्तों इनसे भी छोटे, एक नंबर छोटे होंगे, मतलब इनसे थोड़ा छोटा साइज था जो वो छोड़ कर गए हैं। तो उनकी एक आँख नहीं थी और उनके सिंहासन पर एक वाइट कलर का फ्लावर रखा हुआ था, तो उनको वो छोड़ गए। तो भक्तों हमें ये ऐसा नहीं करना है, ये अपराध होता है जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर का सदस्य मानते हैं या हम उनको अपना मालिक मानते हैं या हम अपना बालक मानते हैं। तो हम जो भी कुछ मानते हैं तो आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं। अब जैसे हम हमारी ले लो, यदि हमारी एक आँख की रोशनी चली जाए तो फिर हम घर में नहीं रहेंगे। ऐसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उनको हम किसी भी मंदिर में छोड़ाएं। वो तो बिहारी जी के मंदिर में छोड़कर गए, लेकिन किसी भी मंदिर में हम उनको छोड़कर नहीं आए। या तो पंडित जी ने ही कहा हो कि हाँ हमें लड्डू गोपाल की ज़रूरत है, तो तब भी आप अपने घर के लड्डू गोपाल जी को उनको ना देकर आएँ। बाज़ार से खरीद कर आप दे सकते हैं, लेकिन उनको आप लड्डू गोपाल जी को, अपने घर के लड्डू गोपाल जी को उन्हें देकर ना आए। तो भक्तों ये ऐसे ही छोड़ जाना ये अपराध होता है। और एक आँख या हाथ वगैरह टूट जाना, तो आजकल सब चीज़ें जुड़ जाती हैं लड्डू गोपाल जी की। तो ये आता है लगाने वाला लोशन, तो उससे हाथ भी जुड़ जाता है। तो हाँ, उन्हें हमें ध्यान से सेवा करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये नहीं है कि उनको हम कहीं छोड़ आएँ। कहीं का मतलब कोई तो पीपल के पेड़ के नीचे लड्डू गोपाल जी आजकल बहुत देखने में मिल रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी किसी पेड़ के नीचे रख जाते हैं। तो कोई तो भक्त ऐसे हैं जो वो उनको रख कर जाते हैं, और वो अधिकतर लड्डू गोपाल जी में कोई खंडित मतलब कोई ऐसी कमी नहीं होती, या आँख ना होना या थोड़ा बहुत कुछ कहीं से हो गया या उनके कहीं लग गई है हाथ में, तो ये कोई ऐसा वो नहीं होता जिसके लिए ये खंडित हो गए। तो बहुत से लोग छोड़ जाते हैं, तो ये बहुत गलत काम है और ये हमारा ठाकुर अपराध में गिना जाता है। और भक्तों कर्मों की सज़ा बहुत भारी होती है, तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी के साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। और किसी के भी लड्डू गोपाल जी हों तो उन्हें अपना समझ के, चाहे वो आपके लड्डू गोपाल जी हैं चाहे वो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी तो सबके सेम ही होते हैं। मतलब उनकी आदर सेवा भाव तो सब एक ही होती है। और लड्डू गोपाल जी तो स्वयं भगवान के रूप में होते हैं और उनको इस तरीके से छोड़ के आना बिल्कुल भी गलत है। अगर आपसे सेवा नहीं हो रही है तो आपके आसपास में कोई किसी को ज़रूरत हो तो आप उनको दे दें। ये नहीं कि मंदिर में रखाएं, लेकिन वैसे देना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि सेवा करनी चाहिए। जब हम लाए हैं तो उनको सेवा के भाव से लाएं, आज लाएं और कल उनको ये विचार कैसे हो सकता है कि हम उनकी सेवा ना करें। कोई ऐसा हो जाए जैसे भाई वो खुद ही पड़ गया है, मतलब उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाए वो बिस्तर पे पड़ जाए, तो बात दूसरी है। लेकिन जब तक हमारे से हाथों से सेवा हो सकती है तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने बालक से भी ज़्यादा करनी चाहिए। अपने प्राणों से प्रिय हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, तो चाहे वो आपके लड्डू गोपाल जी हैं या हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। भक्तों मैं रोज़ भोग की वीडियो डालती हूँ, तो मैं इसलिए डालती हूँ कि देखो रोज़ भोग कुछ ना कुछ लगाया जाता है, ये नहीं है कि डेली भोग नहीं लगाया जाता। तो मैं 2 बार के भोग की तो नहीं डालती, हाँ 1 बार का भोग तो मैं अधिकतर दिखाई देती हूँ, दर्शन कराई देती हूँ। कम से कम आप दृष्टि से वो भोग प्राप्त कर सकें और आपके लड्डू गोपाल जी को भी ये आपको देख कर भाव बने कि भाई हम भी अपने लड्डू गोपाल जी को रोज़ भोग लगाएं। तो ये ना हो कि आपके लड्डू गोपाल जी तो घर में हैं और आप तो खा रहे हैं बढ़िया से बढ़िया और उनको भोग नहीं लगा रहे। तो ऐसा हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो हम
सारे पदार्थ ये किसके दिए हुए हैं? ये सारे पदार्थ सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो ये सारी सृष्टि के सृजनहार और सारी वस्तुओं को देने वाले कौन है? ये लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के रूप में हैं। तो ये ही देते हैं सब चीज़ें। और अब देने के बाद वो ये भाव देखते हैं कि कौन मेरे को अपने हाथ से खिला रहा है। जैसे कि अगर एक माँ है और बच्चा उसके सामने खा रहा है, तो एक बालक तो गस्सा लगाकर अपनी माँ को खिला रहा है कि माँ लो ये तुम खा लो, और एक अपने आप खा गया, माँ को पूछा भी नहीं। तो बस सिर्फ सेम ऐसे ही भाव है कि सब चीज़ें भगवान की हैं और हम उसको पूछते नहीं हैं, उसको मानते नहीं हैं, खुद को ही मैं मान लेते हैं और ऐसे 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 काम हम करते हैं। तो ये बुद्धि भ्रष्ट वालों के काम होते हैं, जो इस तरीके के अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में रखाओ या किसी को दे दो। क्यों देनी? और इनकी सेवा क्या भारी होती है। जब प्याज लहसुन का खाना नहीं होता, सात्विक खाना होता है, आप रोटी परांठा तो सादा ही सेकेंगे, मक्खन से परांठा खिला दिया तब भी लड्डू गोपाल जी का। बल्कि हमारा प्रेम तो इतना होना चाहिए कि हम भी सात्विक खाएं और अपने लड्डू गोपाल जी को सात्विक भोजन कराएं। तो मैं रोज़ ही सात्विक भोजन का भोग लगाती हूँ, सभी चीज़ें सात्विक बनाती हूँ और इनको भोग लगाती हूँ, और वो प्रसाद मैं पाती हूँ। तो आप भी दृष्टि से वो प्रसाद पाएँ। तो इसीलिए मैं वो वीडियो डालती हूँ कि कम से कम मतलब देखकर सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई रोज़ ऐसे ऐसे करना होता है। तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी के साथ बड़ा प्रिय व्यवहार करना चाहिए और उनको बड़े अच्छे से रखना चाहिए। अब वो दे गए, अब बाहर रख गए इस तरीके से, तो अब कि ये अगर हाथ ना लगते, छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, अगर कहीं गिर भी सकते थे, तो ऐसी दशा क्यों करनी है अपने लड्डू गोपाल जी की। बहुत से होते हैं सेवा करने के लिए, सोचते रहते हैं उनके पास नहीं होते लड्डू गोपाल जी, तो उनको ही दे दीजिए, कम से कम उनकी सेवा तो हो जाएगी। लेकिन आपके पास से तो आपका जो पुण्य होता, जो आपके पुण्य बनते, सुकृत बनते, वो सब बंद हो जाएंगे। तो अपने लड्डू गोपाल जी को, और फिर पॉजिटिविटी ढूंढते फिरें हम कि हमारे नेगेटिविटी आ रही है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो जब आप भगवान के ही साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, उनको ही छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर बताइए संसार में किसको अपनाएंगे। जो ये कन्हैया तो ऐसा है कि जब संसार हमें छोड़ दे तो अपना लेता है, और ये भक्त लोग कैसा काम करते हैं कि उनको लाते हैं और छोड़ देते हैं। कोई ये लाने छोड़ने की चीज़ थोड़ी ना है। तो ऐसे अपराध हम ना करें, ऐसे अपराधों से बचें। जिन लड्डू गोपाल जी को आप कम मानते हैं, ये कुछ कम नहीं है। ये घर में ही बैठकर व्यवस्था करते हैं। मन पक्का होना चाहिए और नाम जाप वाला होना चाहिए, सारी चीज़ें अपने आप उपलब्ध हो जाती हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, ये बात सच है कि पशु पक्षी भी जब जन्म लेते हैं तो माँ के अंदर उनके लिए दूध पीने की व्यवस्था कर देते हैं, और ये पशु पक्षियों के साथ व्यवहार नहीं है। हम तुम सभी इसी तरीके से सृष्टि में आते हैं। तो वो तो इतना दातार है कि वो देने के लिए हर समय उत्सुक रहता है। तो हमें उसको बड़े प्रेम से भजन उसको रिझाना चाहिए, क्योंकि जो भगवान किससे रिझते हैं? भक्ति से रिझते हैं, भक्तों के वश में हो जाते हैं। तो इसलिए हमें उनकी भक्ति अच्छे से करनी चाहिए। तो भक्तों, श्रावण मास में अपने लड्डू गोपाल जी को हरे हरे कपड़े पहनाने चाहिए। सारी ओर हरियाली छाई हुई है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो अपने लड्डू गोपाल जी को जो भी आपसे सेवा बने, अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान जो कुछ भी है वो आप खिलाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी रहते हैं तो घर में रोज़ महोत्सव रहता है, हर समय प्रसाद की प्राप्ति होती है। तो ऐसा संसार में सुख कहीं मिलने वाला नहीं है, और ये तो लड्डू गोपाल जी की कृपा से ये सब सुख अपने घर में स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। तो आप प्रसाद भोग बनाइए और प्रसाद पाइए, और राधे राधे जपें और कृष्ण कृष्ण जपें। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि जितने भी भक्त हैं सबको ये पता चल जाए कि ये अपराध है, तो ऐसा अपराध ना करें। और कमेंट्स में बिहारी जी के लिए राधे राधे कमेंट सेक्शन में लिखें। तो भक्तों, राम राम, राधे श्याम।